आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है कोरोना पर जीत का मंत्र। आलेख पंकज चतुर्वेदी। आप मोटिवेशनल स्पीकर और स्तंभकार हैं। एक पुरानी और मशहूर किताब है जिसके लेखक रॉबर्ट शुलर हैं। इस पुस्तक का नाम बहुत साफ तौर से इस पुस्तक का भाव प्रदर्शित कर रहा है कि बुरा समय नहीं टिकता, अपितु जो लोग मजबूत होते हैं वे लोग आसानी से जिंदगी की हर चुनौती पार कर विजेता बन जाते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना का ये समय भी कुछ इसी प्रकार का है। इस दौर में जीवन में चुनौतियां कुछ अधिक नजर आ रही हैं। इन्हीं चुनौतियों के चलते हम असमंजस और अनिश्चितता की स्थिति में हैं। असमंजस और अनिश्चितता दोनों ही सफलता के पग में बेड़ियों के समान काम करते हैं। यदि हमारे पैरों में बेड़ियां होंगी तो फिर हमारी सफलता की दौड़ निश्चय ही बाधित होगी। शायद इस समय हम में से अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है, जहां इस महामारी से उपजी नकारात्मकता हम सब की मानसिकता पर आवश्यकता से अधिक हावी हो रही है, जिसके कारण बहुत से लोग असमंजस और अनिश्चितता की स्थिति में हैं। बड़ी समस्या ये है कि जिनको इस विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, वो इस दुनिया भर के लिए परामर्शदाता की भूमिका में है। कोई ऑक्सीजन लेवल पर ज्ञान दे रहा है, तो कोई फेफड़ों के संक्रमण पर ज्ञान दे रहा है, तो कोई वायरस लोड पर उपदेश दे रहा है। ये भी सत्य है कि कोरोना की कथित दूसरी लहर या पहली लहर का ही हिस्सा जो भी हो, ये इस समय कष्ट का कारक है। इसलिए दुनिया भर में सभी ने इस संकट को विकट माना है। ऐसे में संकट से निपटने के लिए जो सबसे सरल उपाय है वो है स्वयं पर अधिकाधिक काम करना। हम में से प्रत्येक को स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयास करना है। ठीक वैसे ही जैसे हवाई जहाज में हवा का दबाव कम होने पर सबसे पहले स्वयं को ऑक्सीजन का मास्क लगाकर सुरक्षित रहने की सलाह दी जाती है, वैसा इस समय भी करना है, क्योंकि हमारी स्वयं की सुरक्षा ही अप्रत्यक्ष रूप से हमारे प्रियजन और परिजनों की सुरक्षा है। हमारी सुरक्षा ही हमारे समाज की और मोहल्ले की सुरक्षा है। इसलिए दो बिंदुओं पर बहुत आवश्यक रूप से कार्य करना है। पहला तो ये है कि हम डॉक्टर नहीं हैं, तो हमको कोरोना के विषय पर आवश्यकता से अधिक ज्ञान और जानकारी ग्रहण करने की और उसे आगे वितरित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसके विशेषज्ञ नहीं हैं। इसलिए ये हो रहा है कि जो अतिरिक्त ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारी नकारात्मकता में वृद्धि कर रहा है। विशेषज्ञता न होने के चलते हमें इस ज्ञान को समझने समझाने की पर्याप्त क्षमता नहीं है। यही कारण है कि इस कोरोना की आवश्यकता से अधिक जानकारी एक सामान्य व्यक्ति के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो रही है। हम अपने पूरे ज्ञान का बखान अपने घर, परिवार और समाज में करके इस बीमारी के प्रति स्वयं तो मानसिक और शारीरिक रूप से और अधिक नकारात्मक होते ही जा रहे हैं और अपने आसपास के लोगों की मानसिकता को भी दूषित प्रदूषित कर रहे हैं। हम जीत जाएंगे बशर्ते हमारा स्वयं पर विश्वास बना रहे। जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं उसमें परेशान होने के स्थान पर ये विचार करें कि हम इन परेशानियों को परास्त कर लेंगे। मन को शांत रखें, इससे मानसिकता सकारात्मक बनी रहेगी। इस हेतु योग, ध्यान, अच्छी चीजें पढ़ना, सुनना और देखना या ऐसा कुछ अन्य जो हमको हर्षित करे। मीडिया और सोशल मीडिया की नकारात्मकता के स्थान पर अपनों से अपनों के बीच अपनों के लिए समय व्यतीत करें, लाभ होगा। किसी भी प्रकार के मानसिक अवसाद से दूर रहने के सभी उपक्रम इस समय बहुत काम के हैं। ये हम सब ने सुना होगा, किंतु अब पुनर्स्मरण की आवश्यकता है। एक कैदी को मृत्युदंड दिया गया, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने विचार किया कि इस कैदी पर एक प्रयोग किया जाए। तब जब उस कैदी को बताया गया कि उसे फांसी के बजाय विषधर सांप से डसवाकर मारा जाएगा। फांसी वाले दिन उसके सामने एक बड़ा विषधर सांप लाया गया। उसके बाद कैदी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बिठा दिया गया। इसके बाद उसे सांप से न डसवाकर एक साधारण पिन चुभाई गई, परंतु कुछ पलों में उस कैदी की मौत हो गई। मृत्यु के उपरांत परीक्षण में उसके शरीर में सर्प विष मिला, जो उसके मानसिक भय से उपजा था और उसकी मृत्यु का कारण बना। आशा ये है कि हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार ही हम में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अधिकांश व्यक्तियों का मूल हमारी नकारात्मक विचार ऊर्जा से है। नकारात्मक विचार भस्मासुर होते हैं जो हमें भी भस्म करने का कार्य करते हैं, लेकिन हम अनेक अवसरों पर इसे समझ नहीं पाते। संक्रमण से हार जाने वालों की तुलना में संक्रमण से जीतने वालों की संख्या बहुत अधिक है। बल और विवेक से कार्य करें, जीत हमारी ही होगी।